जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं। सोशोलॉजी का 2023 का पेपर है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सोशोलॉजी को एज अ मेजर के रूप में लिया होगा तो मेजर सेकंड, माइनर के रूप में लिया होगा तो माइनर, और इलेक्टिव के रूप में लिया होगा तो इलेक्टिव, है ना। मतलब मेजर दो, माइनर और इलेक्टिव, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। पेपर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। आपको बता दें हमने 2022 के भी पेपर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। ये पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से है ना, सारे पेपर हम अपलोड किए हैं मध्य प्रदेश के, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यूनिवर्सिटी वाइज आपको सारे पेपर हमारी वेबसाइट naukriresult.com पे मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी वाइज वेबसाइट पे विजिट करना naukriresult.com। आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन हो जाइएगा। ये पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा 2023 का। देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चंस करना है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। लेकिन ये क्वेश्चन लिखने वाला है, मतलब थ्योरिकल टाइप की है। 2024 में यूनिवर्सिटी ने पैटर्न चेंज किया है और पैटर्न हम आपको बता दिए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है समुदाय की विशेषताएं लिखिए। ओके। विवाह की 2 परिभाषाएं दीजिए। भाई 2 परिभाषाएं लिख दीजिएगा, ज़्यादा लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 50 शब्दों में लिखना है। एक ही नंबर का ये पेपर था। हालांकि अब सेक्शन ए में जो है 2024 से ऑब्जेक्टिव आएंगे 5। ये चेंज हुआ है 2024 में। संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। संस्कृति से क्या समझते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने सेक्शन ए के पेपर देख लिए हैं। अब हम सेक्शन बी पे चलते हैं। और सेक्शन बी पे देखोगे तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन से मतलब है, इनका जो ये डिवाइडेशन है ना मार्क्स का, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितने नंबर का पूछे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन से देखना है। शब्द सीमा 200 शब्द यहाँ पे रखी गई है। ओके। यहाँ पे देखेंगे इकाई 1 से जो क्वेश्चंस पूछा गया है 5 नंबर में, समाज शास्त्र की विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। और अथवा में है समाज शास्त्रीय अध्ययन में मानवीय दृष्टिकोण को समझाइए। ओके। नेक्स्ट चलेंगे हम यूनिट सेकंड में। तो सामाजिक समूह को समझाइए, ये है। और अथवा में पूछा है कि सीमित समिति तथा संस्था में अंतर बताइए, है ना। फिर देखेंगे हम इकाई 3, नातेदारी किसे कहते हैं, नातेदारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। विवाह के उद्देश्यों को बताइए। ओके। फिर इकाई 4 में है संस्कृति की विशेषताओं को लिखिए। और इसके अथवा में पूछा है कि सामाजिकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। चलिए यूनिट 5 देखेंगे हम। यूनिट 5 है सामाजिक नियंत्रण की अर्थ लिखिए। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ लिखना है। और अथवा में है कि सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं लिखिए। तो ये हमने सेक्शन बी भी देख चुके हैं। अब हम सेक्शन सी देखेंगे भाई। और सेक्शन सी आगे चलने से पहले याद दिला दें कि फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे मिलेंगे। मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से, सभी यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। वेबसाइट पे जाके आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, और यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। सेक्शन सी में देखेंगे 4 क्वेश्चंस पूछा था। अगेन आपको याद दिला दें कि 2024 में पैटर्न चेंज हुआ है। शब्द सीमा 500 वर्ड यहाँ पे है। इसका पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। ओके। अथवा में है समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों साधनों का वर्णन कीजिए। सॉरी, ये अथवा में नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक्चुअली यहाँ पे ना 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 4 हमें करना था। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे है कि संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। विवाह की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अभी ऊपर 1 नंबर वाले में आया था 2 परिभाषा लिखिए करके विवाह की, तो वही परिभाषा यहाँ लिख दीजिएगा। साथ में प्रकारों की विवेचना कर देना, कितने प्रकार के विवाह होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं जनजातियों में आप बात करूँ, तो जनजातियों में जो विवाह होती है वो मूल्य विवाह होता है ना। और एक मूल्य विवाह के साथ जो और भी विवाह होते हैं, एक्चुअली मुझे अभी करंट में याद नहीं आ रहा है। मूल्य विवाह में ऐसा होता है कि जो वर पक्ष होता है, लड़का,
वो अगर वधू का मूल्य नहीं दे पाता है, उनको एक्चुअली जब शादी करते हैं वधू को लेके आते हैं तो मूल्य देते हैं वो, और मूल्य ना देने की स्थिति में फिर वो काम करने के लिए जाते हैं, तो उसे शायद वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत में शिक्षा पर एक लेख लिखिए। तो आप यहाँ पे नई शिक्षा नीति को लिख सकते हो, है ना, जो कि आपको पता है NEP, और इसके बाद जो 1968 में, है ना, 67-68 में आई थी, उसके बारे में भी आप थोड़े लिख दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा NEP के बारे में। हालांकि और भारत में शिक्षा पे लेख के लिए आप प्राचीन समय से भी लिख सकते हो कि प्राचीन समय में भारत ही शिक्षा का केंद्र था, इस तरह से। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप अच्छे से लिख सकते हो इसे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, वेबसाइट है naukriresult.com, सारे क्वेश्चन पेपर वहाँ आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।